हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है मिलाद हुसैन और मैं हूं एक प्रोफेशनल आईसीटी ट्रेडर। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोई कम्प्लेक्स स्ट्रेटजी आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ईजीएस्ट और हाई एक्यूरेट स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो कि मेनली लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कर रही होगी। जैसा कि आप सबके सामने मेंशन्ड है कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है कि लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू क्या है, आपने किस वे में इसको लेना है ट्रेड को। और इसके बाद आपने ये देखना है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगी एक ट्रेड को पिक करने के लिए। ट्रेडर्स, तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो पर चलते हैं, अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी स्वीप क्या है। नॉर्मली अगर किसी को ये बात का नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं या यूट्यूब के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। हाँ, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाली वीडियोज़ में लिक्विडिटी को एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी मेरा जो मेन पॉइंट है वो लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कभी भी अपना कोई भी, आपने ये एज्यूम करना है, कोई भी मार्केट अपना हाई बनाती है या लो बनाती है, बट इन हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट अपना स्विंग लो क्रिएट करे या तो मार्केट स्विंग हाई क्रिएट करे, तो एक्चुअल में ये हमारे पास लिक्विडिटी होती हैं जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाती हैं। अब इसके अंदर जो मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए, एक बुलिश कंडीशन मार्क की है, एक बेरिश कंडीशन मार्क की है, जिसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रीवियस हाई है मार्केट का और ये हमारे पास एक प्रीवियस लो मौजूद है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से आपको दिखाऊं तो अब आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एक आइडिया ज्यूम कर सकेंगे कि ये हमारे पास क्या हो रहा है। ये हमारे पास सिंपली यहाँ पर मार्केट में ये हमारे पास प्रीवियस हाई है और ये हमारे पास प्रीवियस लो है। और आपने यही इसको समझना भी है कि मार्केट की जो लिक्विडिटीज़ होती हैं, जिसको हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं और सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, वो बाय साइड लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर इस टाइम पे है और सेल साइड लिक्विडिटी जो कि एसएसएल होता है वो इस लो के नीचे इस वक्त पड़ी हुई है। यहाँ तक की बात आपने सबसे पहले समझ लेनी है। अब याद रखिए, कभी भी किसी भी लिक्विडिटी का हंट होना, जैसे कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ जैसे ही मार्केट रीच करेगी इस हाई से ऊपर जाएगी, तो इस लिक्विडिटी के हंटिंग के प्रोसेस को लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। किसी भी लिक्विडिटी के स्वीप होने को ही लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। नॉर्मली यहाँ पर लिक्विडिटी थी, जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे आई, जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग इस लो से नीचे हुई, या तो मार्केट ने जस्ट विक भी अगर यहाँ से नीचे जो है वो लेकर आती है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट एंड लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। और उम्मीद है कि आप लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। लिक्विडिटी स्वीप क्या है? किसी भी प्रीवियस स्विंग का ब्रेक होना या प्रीवियस स्विंग से ऊपर जाना मार्केट का या प्रीवियस लो से नीचे आना मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर होता है। मैंने बड़े ही आसान अल्फाज में आपको इसको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है, जैसे कि हमने मेंशन किया है, स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू क्या है। स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू ट्रेडर्स ये है कि हमने लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए और इसके साथ एक दो कॉन्सेप्ट्स और यूज करके अपनी ट्रेड को पिक करना है। नॉर्मली इतनी आसान स्ट्रैटेजीज मैं बताता नहीं हूँ, बट ये बताने का मकसद ये है कि आप इजीली डेली बेसिस के ऊपर भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट कर पाएँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने बात की, मार्केट कोई भी अपना प्रीवियस हाई यहाँ पर क्रिएट करती है। मार्केट ने नॉर्मली यहाँ पर देखें एक अपना प्रीवियस हाई या स्विंग हाई जिसको आप कह सकते हैं वो क्रिएट किया। स्ट्रैटेजी जस्ट इतनी सी है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, तो फिर हम अपने जो है स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमने लिखा हुआ भी है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ट्रेड। एक ट्रेड को पिक करने के लिए स्ट्रैटेजी में किन किन चीज़ों का होना लाजमी है, अब हम इसके अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। पहला स्टेप मार्केट ने कंप्लीट कर लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप जैसे ही मार्केट कर लेगी, स्टेप 1 कंप्लीट कर लेगी, तो दूसरा जो हमें यहाँ पर स्टेप की ज़रूरत है वो हमें चाहिए MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और वो हमें चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पर।
फॉर एग्जांपल आप ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये सिनेरियो वॉच कर रहे हैं तो आपको M15 या M30 के अंदर इस एरिया के अंदर एक MSS की ज़रूरत है। जैसे ही मार्केट MSS क्रिएट कर देगी तो स्टेप 2 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है हमारे पास कि मार्केट में हमें यहाँ पर एक FVG की ज़रूरत है, फेयर वैल्यू गैप की ज़रूरत है। ये जो लास्ट पर प्रीवियस स्विंग मार्केट की नॉर्मली जो नीचे आई है, इसके अंदर मार्केट ने अगर तो कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया, अगर तो कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट कंसीडर करती है, तो आप सिंपली इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी ट्रेड को पिक करेंगे और अपनी ट्रेड को प्रीवियस लॉस या उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है एग्जिट करेंगे। एग्जिट के ऊपर अगर मैं बात करने जाऊंगा तो बात बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा सिनेरियोज होते हैं। नॉर्मली मार्केट किसी एक सिनेरियो के ऊपर चलती नहीं है कि मैं आपको एक कोई कंडीशन बता दूं और आप जो है उसी के ऊपर काम करते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि इसकी रियलिटी है। बट अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म अगर या आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड पिक कर रहे हैं तो 50% तक अपनी ट्रेड को नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर ये चीज़ यूज़ करता हूँ कि जो मार्केट की प्रीवियस स्विंग होती है, मैं स्विंग के साथ साथ अपने टेक प्रॉफिट्स को जो है वो लेता रहता हूँ और साथ साथ मार्केट जैसे चलती रहती है। इससे ये होता है कि मुझे जो है ट्रेड्स भी ज़्यादा मिलती हैं और मैं सिक्योर भी पोजीशंस को कर सकता हूँ। ये था हमारा एक स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख ले। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर अगर 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग जो हैं कोशिश करें, जो चीज़ मैंने अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको वीडियो को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को ज़रा जाके चेक करते हैं क्या इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और नॉर्मली हमें कैसे देखने को मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाके बताऊँ हाँ ये हुआ था 6 साल पहले, ये हुआ था 10 साल पहले, ये हुआ था, नहीं। हम नॉर्मली अभी के ऊपर बात करते हैं करंटली। जैसे कि हमारे पास अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है, इसी के ऊपर हम इस स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं और मैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, इसलिए आज की वीडियो में बता भी रहा हूँ। ये हमारे पास ट्रेडर्स था एक प्रीवियस हाई। नॉर्मली आपको पता है कि ये हमारे पास स्विंग हाई कंसिडर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी होती है या कोई भी लिक्विडिटी उसके ऊपर हो सकती है। मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी को स्वीप किया, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम आए, जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी को क्या किया, जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो करना क्या है, करना और आपने कुछ भी नहीं है, आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने M15 M30 में अगर चले जाएं, अगर आप डेली का जो है वो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, या आप H1 में चले जाएं, डेली से आपका H1 में भी जो है आना कोई वो इतना ज़्यादा मसले वाली जो है वो बात नहीं है। अच्छा, मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्या किया, ऊपर गई, लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म कर दी। सेकंड स्टेप क्या था, हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर MSS चाहिए। MSS की जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, CISD की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जाके मेरी दूसरी वीडियोस देख सकता है, उसको उसके अंदर जो है वो आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर MSS कर दिया है, जिसको मैंने वही बात की कि जिसकी उसके ऊपर ग्रिप नहीं है वो जाके डिटेल में देख सकता है। अगर आप अभी M5 M15 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक MSS मिलता है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा है कि आपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है। नॉर्मली हमारे पास 3 कैंडल्स में गैप आ रहा है, मैं लास्ट कैंडल को हमेशा यूज़ करता हूँ गैप के लिए। और यहाँ से मार्केट ने जैसे ही हमारा फेयर वैल्यू गैप टच किया, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट बनता था। सिंपली यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट बनता था। स्टॉप लॉस आप जिस कैंडल ने FVG क्रिएट किया उसके ऊपर रख सकते हैं और नॉर्मली यही स्ट्रैटेजी यूज़ भी की जाती है। और आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर अपने प्रोसेसेस को देख सकते हैं कि आपने ट्रेड्स को जो है वो कहाँ से पिक किया है, ट्रेड्स को कहाँ से नहीं पिक किया। जैसे कि चार्ट को रीसेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर 50% तक आप ट्रेड होल्ड करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी मैंने आपको उसके अलावा भी एक बात वीडियो में बताई थी कि आप चाहें तो अपनी ट्रेड्स को साथ साथ क्लोज करके साथ साथ न्यू पोजीशंस को भी यहाँ से दोबारा सेलिंग ऐड करके प्रीवियस लो तक भी लेकर आ सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, बट इसके लिए भी जैसा कि मैंने बताया कि आपको थोड़ी सी जो है इसके ऊपर ग्रिप की ज़रूरत है। इससे अगला मूव देख लेते हैं, मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने हमारे पास प्रीवियस हाई को स्वीप किया। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया, हम H1 में जाते हैं। ये अब हम 1H के अंदर आए, जैसे कि मैं पिछले प्रोसेस में गया। 1H के अंदर आने के बाद मैंने क्या देखना था, मुझे MSS की ज़रूरत है, मुझे FVG की ज़रूरत है, मुझे तो कोई और तीसरी चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिंपली क्या किया, मार्केट को यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर मार्केट ने MSS कर दिया और MSS करने के बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पर एक FVG क्रिएट किया। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने FVG जो क्रिएट किया था, FVG को फिल किया। जिस कैंडल ने मैंने बताया कि FVG जो कैंडल आपकी बनाती है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये ट्रेड भी अगर आप देखना चाहें तो आई थिंक सो काफ़ी बड़ी ट्रेड है।
ये नॉर्मली तो है, तो ट्रेड तो ये काफ़ी बड़ी है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सारी की सारी ले लेंगे। 1000 पिप की जो है ट्रेड है, बट नॉर्मली आपको एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिला है, जो कि बहुत कम सिनेरियोज़ के अंदर ये मूव्स मिलते हैं। अब यहाँ पर दोबारा आगे चले जाते हैं, इस कंडीशन को भी देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर ये कुछ हुआ या नहीं हुआ। 1000+ पिप्स का ये जो मूव था, इस सिनेरियो के अंदर भी हम जो है वो नॉर्मली उसी तरह करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, H1 के अंदर जाएंगे। H1 के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर जो है मार्केट ने एमएसएस दिया। इस सिनेरियो के अंदर ज़रा एमएसएस काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। मैं नॉर्मली इस तरह के सिनेरियोज़ को जो है अवॉइड कर जाता हूँ, बट फिर भी इसके अंदर ये हुआ, लास्ट पे हमने जो है एफवीजी को मार करना था कि एफवीजी हमारे पास जो है कुछ है या नहीं है। ये एफवीजी थोड़ा सा हमारे पास स्टिल था, टोटली मिटिगेट नहीं था। नॉर्मली आगे भी एफवीजी बन गया। यहाँ से अगर आप ट्रेड को पिक करते हैं तो प्रीवियस लो आप अपना टेक प्रॉफिट इजीली रख सकते हैं, और इस कंडीशन में टेक प्रॉफिट हिट नहीं भी हुआ, ये बात भी यहाँ पर क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ तो कभी भी नहीं कह सकता कि स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी एक एक चीज़ 100% करेगी। हाँ, एक चीज़ पे श्योर हूँ, इसके ऊपर आपको इतना प्रॉफिट, इतना टारगेट अचीव कर सकते हैं जितना नॉर्मली आप बाकी किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर या बाकी किसी भी प्रोसेस के ऊपर नहीं करते। ये मार्केट यहाँ से तकरीबन जो है 480 पिप्स मूव की है। 480 पिप्स आप जो है इजीली चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप किस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं। ये थी हमारी एक रिवर्सल की स्ट्रैटेजी। इसको आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हैं, इसको आप जो है लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज चाहिए, आईसीटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए और प्योर इन्फॉर्मेशन चाहिए आईसीटी ट्रेडिंग मेथड्स के ऊपर, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।